चलो जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद हमने दूसरों से की थी वो आज हम खुद से करते हैं। कमियां ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। दूसरों में हम कमियां बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं और बहुत जल्दी पकड़ भी लेते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो हम हमेशा सही होते हैं। जिसने खुद को खर्च किया है उसी को दुनिया गूगल पे सर्च करती है। तो आप अपनी लाइफ में कितना मेहनत कर रहे हो या आप अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ते हो या फिर चमकते हो। बुराई से निपटने का एक सटीक उपाय है जो मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बताने वाली हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। एक बार एक संत ने एक गौशाला खोली थी। उसमें बहुत सारी गायें थीं और उन्हीं गायों से जो दूध बेचा जाता था उसी से ही गौशाला चलती थी। उस गौशाले में बहुत सारे लोग कार्यरत थे, मीन्स बहुत सारे लोग वर्किंग थे। उसी में कुछ लोग ईमानदारी से काम करते थे और कुछ लोग बेईमानी से काम करते थे, लेकिन फिर भी काम चल रहा था। एक बार की बात है, एक शिष्य आता है और उन संत से बोलता है कि गुरुजी, आश्रम में लगातार दूध में मिलावट हो रही है। उसके बाद संत ने कहा कि ठीक है, तो इसका क्या उपाय है, मीन्स मतलब कि इसके लिए क्या करना चाहिए। उसके बाद वो शिष्य बोलता है कि क्यों ना हम एक आदमी रख लें जो उस पर निगरानी रखे। संत बोलते हैं कि ठीक है, हम रख लेते हैं। फिर एक आदमी वहाँ पे रख लिया जाता है निगरानी के लिए। लेकिन ये क्या, पहले जितना पानी में मिलावट होती थी अब तो उसमें कुछ ज़्यादा ही होने लग गई। उसके बाद फिर से वो शिष्य आता है संत के पास और बोलता है कि गुरुजी, पानी की मिलावट तो और ज़्यादा होने लग गई है, इसके लिए क्या करें। तो संत जी बोलते हैं कि तुम बताओ क्या करना चाहिए। उसके बाद शिष्य फिर से बोलता है कि उस आदमी पे निगरानी रखने के लिए एक आदमी रख लीजिए। संत बोलते हैं कि ठीक है। फिर वो एक आदमी और रख लेते हैं, मीन्स एक आदमी और हायर कर लेते हैं उस आदमी पे निगरानी रखने के लिए। फिर कुछ दिन बीतता है, फिर से वो शिष्य आता है। इस बार तो शिष्य बहुत गुस्से में होता है और संत जी से बोलता है कि गुरुजी, आज तो हद हो गई। दूध में तो पानी था ही था, उसमें एक मछली भी मिली। उसके बाद संत ने कहा कि तुम मिलावट रोकने के लिए जितने कर्मचारी रख रहे हो, मिलावट उतनी ही ज़्यादा होती जा रही है। इसका कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले जो पानी मिलाया जाता था वो कम मिलाया जाता था क्योंकि उसके हिस्सेदार कम थे। जब हमने एक लोग को उसकी निगरानी में रखा तो उसके बाद जो हिस्सा बंटने लगा वो ज़्यादा हो गया। उसके बाद जैसे हमने उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए एक और रखा तो उसका हिस्सा फिर से बढ़ गया, और इसी तरह से उसके हिस्से जब बढ़ते गए, दूध तो उतना ही था, और जब हिस्से ज़्यादा होने लग गए तो पानी तो मिलाया ही जाएगा। जब तालाब से पानी ला करके दूध में मिलाएंगे, मछली नहीं तो और क्या मिलेगा। अभी तो मछली ही मिली, अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। यही बताते हुए संत जी ने बताया, हमने जितने लोगों को निगरानी में रखने के लिए रखा है उनको रखने की ज़रूरत हमें पड़ती ही नहीं। अगर लोग अपना काम खुद से करते, दूसरों पे डिपेंड होने से अच्छा है कि अपने काम को खुद से करें। उसके बाद शिष्य ने पूछा कि क्या इसका कोई समाधान नहीं है। तो संत ने बोला कि समाधान है। अगर जब मैंने ये बोला था निगरानी के लिए किसी और को रखा जाए, अगर उसी वक्त तुम ये सोच लेते कि किसी को रखने से अच्छा है कि तुम खुद से निगरानी रखो, तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। उसके बाद शिष्य को ये बात समझ में आ गई कि कभी भी अपने काम को दूसरे पे मत डालो, अपने काम को ही अच्छे से करो, परिपक्वता से करो, चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। तो दोस्तों, मैं इस कहानी से आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि सबसे पहले हमें अपनी चीज़ों को चेंज करना होगा, अपने रास्ते को बदलना होगा, अपनी मानसिकता को चेंज करना होगा। उसके बाद ही हम किसी को बदल सकते हैं। बुराई पे प्रतिबंध लगाने से अच्छा है कि आत्मबोध कर लिया जाए। अगर खुद में संतुष्टि आ जाएगी तो कभी भी ऐसे काम होंगे ही नहीं, या हमें ऐसे काम करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ और नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। जय हिंद।